35-40 साल हो गए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। शमशान घाट का बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, कोई आज तक काम नहीं। 4-4 लेकिन चिरंजीव राव तो कहते हैं उनके पिता ने बहुत काम किया, उनने भी काम किया। ना का पिता ने कोई ईंट लगाई से, ना चिरंजीव राव ने कोई ईंट लगाई से। आज तक बाप बेटा दोनों खाए हुए पैसा गड़बड़ करे, कुछ ना करे काम, आज तक काम कुछ नहीं, ना काम ना करो, खाली नाम बना रखो, गाँव को नाम आदर्श नगर, गाँव आदर्श नगर है, कोई सब बाप बेटा कोई काम ना करे आज तक। मैं ही प्रश्न करता हूँ कि भाई 40 साल कप्तान साहब ने काम किया, भाई आके दिखा तो दो। कल हमारे ही पड़ोस के अंदर इसी मोहल्ले में भाई हरिओम जी की डेथ हुई है, तो ट्रैक्टर बाबूजी के ट्रैक्टर से डेड बॉडी हमें ले जानी पड़ रही है। ये सारे जितने भी विकास के दावे झूठे हैं। एक और हमारा जोड़ है जिसके अंदर मेरा गांव मेरा उद्यान परियोजना के नाम से आज से 20-25 साल पहले उसमें ग्रांट आई थी, और उसके अंदर झुंडे खड़े हुए हैं। उसमें कितने तो पशु, इतना कीचड़, अगर गलती से आपने पैर उठा के यूं रख दिया तो आप अंदर चले जाओगे। उसमें हमारे प्रजापति समाज के एक पोता भी जा चुका है और उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, एक काम जरूर किया है कि हाँ, हमारे गांव के अंदर नशाखोरी की आदत हो गई। देखिए, मैं एक रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, कल तक मैं जॉब में था, आज मैं इस गांव का बेटा हूँ। बेटा होने के नाते मैं पूछता हूँ कि घर घर फाटे पड़े हैं, ठीक है, पार्टीबाजी करवा दी, पार्टीबाजी के अलावा एक दूसरे को चढ़ा देना, दूसरे को किसी के अंदर छापे पड़वा देना, ठीक है, ये काम खूब करें। 10-10, 12-12 बालक जेल में भी गए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, काम किए, हाथ जोड़ के कहते जी काम किए, ठीक है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बीजेपी वालों से भी कहेंगे, कांग्रेस वालों से भी कहेंगे, ठीक है जी। जब इन लो सरकार थी तो हम उनसे भी कहते थे जी हमारे काम कराओ। ये हमारे यूथ है, क्या कहेंगे, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने क्या किया है। एमएलए साहब हैं, उनको बोला भी है, कई बार बताया भी है, साहब ये समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसका कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा। अब हुआ तो ये है जी आपके सामने। अब यहाँ ये रोड निकलता है पटौदी रोड पे है जी, इसमें खेत भी लगते हैं, आना जाना भी है, यहाँ से हम निकल नहीं सकते, 4 फीट पानी है। कल एक डेथ भी हुई थी, तो ट्रैक्टर में बॉडी रख के ले गए थे, तो वो भी ट्रैक्टर भी बंद होने लग गया था, जैसे तैसे वो पहुंच गए वहां पे। तो गोकलगढ़ में बाकी आप अंदर गलियों की आप बात करो, भाई लाइटें भी कहते हैं, भाई लाइटें भी लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है, सारा विकास है, बहुत बढ़िया गांव गोकलगढ़ है, आदर्श नगर है। तो आप जाके देख लो किस पोल पे लाइट लगी है, किस पे नहीं लगी है। और आप मेरे ख्याल से अब तो दिन है, रात को आप आओगे तो आप गांव में से निकल नहीं सकते। अब 5 साल से चिरंजीव राव जी है, उन्होंने गांव गोकलगढ़ में क्या कार्य किया, एक ये बता दे वो। भाई 5 साल में उन्होंने गोकलगढ़ से वोट मांगने आएंगे तो उनसे ये भी तो पूछो, भाई 5 साल में आपने गोकलगढ़ में क्या किया है जिसके बिहाफ पे आप वोट लेने आ रहे हो। अब गांव के लिए ठीक है, भाणजा है, भाणजे सभी के, हम भी किसी के मामा है जी, भाणजा सभी का, वोट मांगने का अधिकार सबको है। लेकिन जब हमने आपको वोट दिया है, चुन के भेजा है, तो हमारे लिए भी तो आपका कोई फर्ज बनता है कि भाई कुछ करें। अब जब बात आती है जी आपने 5 साल में क्या किया, तो बोल देंगे जी हमारी सरकार नहीं, हमने आपको चुना है, ना कि सरकार को चुना है। तो हम तो आपसे बोलेंगे ना जी, आप क्या करते हो, कैसे करवाते हो, तो आपका काम है करवाना। कहने में तो जी मैं भी बोल दूंगा जी हमने ये करा दिया, वो करा दिया, कोई कुछ भी बोल देगा। यहाँ का नहीं है वो भी बोल देगा जी मैंने गोकलगढ़ में बहुत काम करा रखे हैं। काम क्या करा रखे हैं जी, ग्राउंड पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद है रेवाड़ी विधानसभा में, और रेवाड़ी विधानसभा के भी गोकलगढ़ गांव के अंदर मौजूद है। और इन 35 से 40 सालों में जो विकास इन गांवों के अंदर हुआ है, उसी को लेकर के आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, जिसके कि दावे हर रोज हो रहे हैं कि विकास यहाँ पे सड़कों पे बह रहा है, तो कहीं गांव की गलियों में बह रहा है। वही विकास दिखाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी तरफ आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या माहौल यहाँ का बना हुआ है। और इसी गांव के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ यहीं पे मौजूद है। चलिए के करके इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आदेश नाम है जी मेरा। आदेश जी, 35 से 40 साल में कितना विकास हुआ आपके गाँव? विकास तो जी बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये देखो, ये तो मेन हमारा गांव का शमशान घाट है, यहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है।
और यही एक रास्ता था निकलने के लिए, फाटक बंद हो जाता था, ये रास्ता भी बंद पड़ा है। अगर कोई कल को कोई डेथ हो जाती है जी तो शमशान घाट में जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसके लिए हम काफी बार बात भी कर चुके, आवाज भी उठा चुके, पर ये आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। जी। तो आपके विधायक साहब को बताते नहीं आप जाके ये चीजें? विधायक जी को भी बता चुके, पीछे जो जोड़ों की समस्या है इनको लेके हमने काफी बार खुद से अपने इक्विपमेंट इकट्ठे करके हमने पानी निकाला है खेतों में, तब जाके हमारा रास्ता दुरुस्त होता है। इसमें हमें कई बार हमने भी रिटर्न में मेल भी की है अथॉरिटीज को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, खाली आश्वासन से काम नहीं चल पा रहा है फिलहाल। ये जो स्थिति बनी हुई है, और जैसी बारिश शुरू होती है तो लोगों को डर शुरू हो जाता है, स्कूल के पास 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मुकेश जी, आप बताएं क्या हालात है आपके गाँव के? हालात तो आपके सामने है, जो आप देख रहे हो। कल ही भाई हरिओम की डेथ हुई थी यहाँ पे, तो हमें यहाँ से डेड बॉडी ट्रैक्टर में लेके गए थे। कहने को ये गांव आदर्श गांव है, पहले 500 में आदर्श है। हाँ 50 साल से आदर्श गांव है, और खूब विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो जोहड़ हैं, 7 जोहड़ है गांव के, हर जोहड़ का ये हाल है। शमशान घाट 17 है, उनकी आप हालत देख रहे हो। कल हमारे ही पड़ोस के अंदर इसी मोहल्ले में भाई हरिओम जी की डेथ हुई है, तो ट्रैक्टर और माओजी के ट्रैक्टर से डेड बॉडी हमें ले जानी पड़ रही है। ये सारे जितने भी विकास के दावे झूठे हैं। एक और हमारा जोड़ है जिसके अंदर मेरा गांव मेरा उद्यान परियोजना के नाम से आज से 20-25 साल पहले उसमें ग्रांट आई थी, और उसके अंदर झुंडे खड़े हुए हैं। उसमें कितने तो पशु, इतना कीचड़, अगर गलती से आपने पैर उठा के यूं रख दिया तो आप अंदर चले जाओगे। उसमें हमारे प्रजापति समाज के एक पोता भी जा चुका है, और उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो आपके विधायक साहब है चिरंजीव राव जी, वो तो डेली विकास के दावे करते हैं कि मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे तो उन्होंने इतने काम करवा दिए, यहाँ मैं विधायक रहा तो मैंने काम करवाया, तो अब बीजेपी आई थी उन्होंने डुबो दिया। क्या ऐसा सर कुछ नहीं है। विकास आदर्श गांव की घोषणा करना अलग बात है, लेकिन आदर्श को आदर्श तो बनाइए। आदर्श गांव वो होता है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इनको काम किया हो। दूसरी बात ये है, आदर्श गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य की कहते हैं, गली बना दी, कुचे बना दिए, सारे इन्होंने काम कर दिए। हम ये पूछते हैं कि वो धरातल पर कहाँ हैं? जो जोड़ है वो धरातल पर कहाँ है? हर जोड़ का बुरा हाल है, और ये कहना और करना ये दोनों चीजें अलग अलग है। मतलब कैप्टन साहब ने काम नहीं करवाया? नहीं, कैप्टन साहब ने कोई काम किए होंगे, लेकिन वो काम नहीं है जितने की दावे किए जा रहे हैं। हाँ, एक काम जरूर किया है कि हाँ हमारे गांव के अंदर नशाखोरी की आदत हो गई। देखिए, मैं एक रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, कल तक मैं जॉब में था, आज मैं इस गांव का बेटा हूँ। बेटा होने के नाते मैं पूछता हूँ कि घर घर फाटे पड़े हैं, ठीक है, पार्टीबाजी करवा दी, पार्टीबाजी के अलावा एक दूसरे को चढ़ा देना, दूसरे को किसी के अंदर छापे पड़वा देना, ठीक है, ये काम खूब करे हैं। 10-10, 12-12 बार जेल में भी गए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं काम किए। हाथ जोड़ के कहते जी काम किए, ठीक है। कर्मचारी है, कर्मचारियों को धमकी मिल जाती है, उस समय नहीं बोल सकते थे, अब बोल रहे हैं हम, ठीक है जी। मतलब तब दबाव भी बनाया जाता था? दबाव तो अब सर, दबाव तो पहला स्टेप ही दबाव का है। शर्म, जो आदमी शर्म से साथ होते हैं उनको भी ये सोचते हैं कि दबाव से साथ है जी। और आप रही विकास की बात, मैं ही प्रसन्न करता हूं कि भाई 40 साल कप्तान साहब ने काम किया, भाई आके दिखा तो दो। बिल्कुल। क्या नाम बाबू जी? समय सिंह। समय सिंह जी, क्या कहेंगे पूरे गांव के बारे में जो हालात हैं? 35-40 साल हो गए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। शमशान घाट का बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। कोई आज तक काम नहीं। 4-4 लेकिन चिरंजीव राव तो कहते हैं उनके पिता ने बहुत काम किया, उनने भी काम किया। ना का पिता ने कोई ईंट लगाई से, ना का चिरंजीव राव ने कोई ईंट लगाई से। आज तक बाप बेटा दोनों ने खाए हुए पैसा गड़ब कब करे, कुछ ना करे काम आज तक। क्या क्या समस्या है गाँव के अंदर? भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, और हम पानी की निकासी के लिए पंचायत को भी, जैसे कहते हैं, पंचायत का मेंबर भी हूं मैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस पानी को ले जाके कहाँ डालें, सबसे बड़ी बात तो जी। दूसरा, एमएलए साहब हैं, उनको बोला भी है, कई बार बताया भी है, साहब ये समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसका कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा। अब हुआ तो ये है जी आपके सामने। अब यहाँ ये रोड निकलता है पटौदी रोड पे जी, जी, इसमें खेत भी लगते हैं, आना जाना भी है, यहाँ से हम निकल नहीं सकते, 4 फीट पानी है। कल एक डेथ भी हुई थी, तो ट्रैक्टर में बॉडी रख के ले गए थे, तो वो भी ट्रैक्टर भी बंद होने लग गया था, जैसे तैसे वो पहुंच गए वहां पे। तो मतलब, और ये इस शमशान घाट की बात नहीं है जी,
आगे एक और शमशान घाट है, उधर तो रास्ता ही नहीं है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। उसके लिए आपको रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके लिए जहां हमें जाना चाहिए था, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां भी गए, लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं है। तो गोकलगढ़ में बाकी आप अंदर गलियों की आप बात करो, भाई लाइटें भी कहते हैं, भाई लाइटें भी लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है, सारा विकास है, बहुत बढ़िया गांव गोकलगढ़ है, आदर्श नगर है। तो आप जाके देख लो किस पोल पे लाइट लगी है, किस पे नहीं लगी है। और आप मेरे ख्याल से अब तो दिन है, रात को आप आओगे तो आप गांव में से निकल नहीं सकते। अब 5 साल से चिरंजीव राव जी हैं, उन्होंने गांव गोकलगढ़ में क्या कार्य किया, एक ये बता दे वो। भाई 5 साल में उन्होंने गोकलगढ़ से वोट मांगने आएंगे तो उनसे ये भी तो पूछो, भाई 5 साल में आपने गोकलगढ़ में क्या किया है जिसके बिहार पे आप वोट लेने आ रहे हो। देखो जी, मेरी कोई पर्सनल उनसे कोई वो नहीं है, ना किसी पार्टी का। मैं तो सिर्फ अपने गांव की जो समस्या है उसके लिए बोल रहा हूँ। भाई विकास जो हुआ है वो ये विकास है जी, ये जो बना रखा है जैसे तैसे। अब हमें निकलना है, यहाँ से जाना है, तो हम लोगों ने जैसे भी है ये करवाया। आप इधर देख लो, ये पुराना झज्जर रोड है जी, यहाँ कम से कम नहीं तो 4 से 5 फीट पानी होगा, और यहाँ पशु भी गिर जाते हैं, इसमें निकालते हैं, फोन आ जाते हैं, भाई वहां गिर गया, चल वो गाय फंस गई। ऐसा ही हाल जोड़ों का है, ऐसा ही अंदर गांव के अंदर का है जी। ये विकास है जी। अब विकास चिरंजीव राव ने कहाँ कराया है वो आप खुद देख लो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जागरूक नागरिक हैं, और आज की युवा पीढ़ी है जो हमारे साथ खड़ी है जागरूक है। रिश्तों से कभी भी सरकार नहीं बनानी चाहिए। अगर बात रिश्ते की आती है, बिल्कुल गांव के भांजे हैं, कप्तान साहब बटे हुए हैं, राव अजीत सिंह भी भाणजी बटे हुए जी, भूपेंद्र यादव जो बैठा है अलवर से MP बना वो भी भाणजी बटे हुए, जगदीश भी भाणजी बटे हुए जी, और भूपेंद्र जी डायरेक्ट बटे हुए। तो इन बटे हुआ तो मैं नू पूछूं कि भाई हमारा नंबर कब आओगे, कब हम इस त्रस्त से निपटेंगे। ये समाज, ये गांव, ये जो चल रहा है गांव के अंदर कि भाई एक ही चीज के नाम से वोट मांगी जाए, भाई आपस का भाईचारा खत्म ना हो रहे, वो तो खत्म तो हो चुका और खत्म कर चुके। जो अगर आप हमारे गांव का पीछे, मैं बूटपुर के अंदर, मैं बात उठाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आज मीडिया है तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं बूटपुर में लेक्चरर था, तो 2-3 गांवों के अंदर बच्चे वास, जैसे चांदावास, 2-3 गांव का नाम ना लूं, तो मैंने कहा यार तुम वास वाला में इतना क्राइम है, हर गांव में कोई मर्डर केस में बंद हो। इस पार्टीबाजी, इस गुटबाजी ने हमारे गांव का वो नाश कर दिया है। सरेआम दिन में गोलियां चलती है, सरेआम गांव में मर्डर होते हैं। ये किस चीज का है? ये सिर्फ एक सोच। अगर गांव को हमारे यही सारे मंत्री समझ के कि मेरा अपना गांव है, समझ के चले, तो मेरे गांव का हर बच्चा, युवा जो भी नौकरी ले रहा है वो ले रहा है। इतना जागरूक बच्चे हैं, पढ़ाई के अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक छोटी सी आदतों ने छोटे छोटे लालच दे दे के इसको नशाखोरी में डाल के, हमें ये नहीं पता कि अब हम यहाँ से उठ के जा रहे तो हमारे से वहां गोली लग जाए। ठीक है जी, सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके लिए बार बार गांव कहता रहे, लेकिन वो उसमें कोई नहीं। अगर आप 2 आदमियों की लड़ाई में एक का पक्ष करोगे, एक का विपक्ष करोगे, तो बट नेचुरल है कि उससे क्या होगा, गांव का माहौल, अमन शांति सब खत्म है यहाँ पे। ठीक है जी, ये बात मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि भाई राजनीति को हम तो ऐसा कैंडिडेट ने, अब हम लक्ष्मण जी के साथ है, उसको कहते हैं ठीक है, हम लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं, मैं खुला नाम ले रहा हूं। क्यों कह रहा हूं कि भाई सारे जो बटे हुए इनसे बढ़िया कम से कम एक बीच को आदमी चुन लें, शालीन है, जिनको हम जानते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से अगर हमारा गांव का विकास कर दे। उनसे भी हमने ये आश्वासन लिया है, पहले गांव का विकास, मेरा पर्सनल, मुझे कोई विकास नहीं चाहिए। अगर मेरे बच्चे में काबिलियत होगी, लगे हैं अभी सरकार के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे लग गए, काबिल बच्चे थे, जिनका पापा बिना पर्ची कर खर्ची के लगा, जिनका पापा है ना बकरी चरावा था, उनके बालक भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गए, बच्चे काबिल थे हो जाए। तो नौकरी की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो अमन शांति की जरूरत है। नौकरी हमारे बच्चे खुद ले लेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है जी, सिर्फ ये है हमारे गांव में अमन शांति का लिए हमें क्षमा कर दे सारे बटेऊ, और इन बटेऊ हाथ जोड़ के इन विनती है कि बटेऊ हम हमने शांति करो, हम लोग के बीच को आदमी बना दे, बस।